आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज एक बार पुनः आपके मध्य में वीडियो के माध्यम से, जैसे प्रत्येक वर्ष में 12 अमावस्याएँ होती हैं, तो आपको मैं पहले बता दूं, प्रारंभ करने से पहले ही बता दूं कि आज हम जो चर्चा करेंगे वो अमावस्या के विषय में चर्चा करेंगे। और ये जो अमावस्या है इसको मौनी अमावस्या कहा गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है इसको मौनी अमावस्या कहा गया है। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या का अपने आप में एक बहुत अच्छा खासा महत्व होता है, परंतु इसमें भी जब कुछ ऐसे वार, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण आदि का ऐसा कोई अच्छा संयोग पड़ जाता है तो वो अमावस्या जो है बहुत ही खास हो जाती है। और वैसे भी माघ मास की जो अमावस्या है ये बहुत ही खास है। क्या खास है कि एक तो ये अमावस्या, इस अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने का बहुत विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन जो भी कोई व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करता है उसे हर कदम पर, पग पग पर अश्वमेध यज्ञ की पुण्य प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा के तटों पर स्नान के लिए श्रद्धालु आते हैं, हरिद्वार, प्रयाग, गंगा सागर इत्यादि में। और उसमें भी ये कहा गया है कि हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिस्थानेषु दुर्लभा। हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर की जो गंगा है ये बहुत ही दुर्लभ गंगा, इनका दर्शन, इनका स्पर्श और यहाँ पर स्नान करना बहुत ही बड़े भाग्यशाली लोगों को होता है। प्रत्येक वर्ष माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या तिथि, इसके पीछे कई सारे तथ्य हैं। इस दिन मौन रहने का, स्नान करने का, मौन रह करके स्नान करने का विधान बताया गया है, इसीलिए इसका नाम मौनी अमावस्या है। दूसरा, इस दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था, उन्हीं के नाम पर इस अमावस्या का नाम जो है मौनी अमावस्या पड़ा। इस दिन जो भी व्यक्ति मौन रह करके स्नान करता है उसे बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इस दिन घर में स्नान न करके, अगर मान लो कोई व्यक्ति गंगा तट पर नहीं जा सकता है या किसी पवित्र नदी या जलाशय पर नहीं जा सकता है तो घर से बाहर जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से विशेष लाभ होता। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी कोई व्यक्ति गंगा स्नान के उद्देश्य से घर से धनुष मात्र की दूरी भी चलता है उसे गंगा स्नान के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इस बार जो मौनी अमावस्या का जो संयोग है वो अपने आप में बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है। तो जिसको भी इस दिन का, इस अमावस्या का लाभ उठाना हो वो इस वीडियो को अंत तक सुने और बताए गए नियमानुसार वो कार्य करे, उन कार्यों को संपादित करे और उनका लाभ ले सकता है। इस बार मौनी अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हर्षण योग में पड़ रही है। तो शनिवार के दिन पड़ने से ये शनिवारी अमावस्या हो जाती है। और शनिवारी अमावस्या आम अमावस्या की अपेक्षा विशेष महत्व रखती है। तो इस बार ये सबसे अच्छा अवसर है कि जब शनि महाराज की पीड़ा से, अगर कुंडली में, किसी की कुंडली में शनि महाराज
विपरीत हैं या शनि की वजह से कोई कष्ट हो रहा है, कोई पीड़ा हो रही है, शनि की दशा चल रही है, तो उसके लिए इस बार मौनी अमावस्या विशेष होगी। उसे गंगा स्नान करके और काली वस्तुओं का, शनि से संबंधित वस्तुओं का दान देना चाहिए। इसके अलावा सामान्य रूप से भी मौनी अमावस्या के दिन अगर पितरों के निमित्त तर्पण किया जाए, श्राद्ध किया जाए, दान किया जाए तो पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों की तिथि होती है। और साथ ही अगर कुंडली में काल सर्प दोष विद्यमान है तो उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। काल सर्प दोष से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निजात मिलती है। तो अमावस्या के दिन एक तो गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर कोई भी व्यक्ति शनि की पीड़ा से या पितृदोष से या काल सर्प दोष से प्रभावित हैं तो उसे इस दिन गंगा स्नान करके और उनसे संबंधित चीज़ों का, अगर मान लिया पितृदोष है, पितरों की प्रसन्नता के लिए दान देना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए और पीपल के पेड़ में, पीपल के जड़ में जल चढ़ा करके भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है, साथ ही काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर इस तरह काल सर्प दोष से कोई प्रभावित है तो भगवान शिव को उस दिन जलाभिषेक करे और भगवान शंकर के मंत्रों का, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो या शिव का खड़गक्षर मंत्र हो या कोई भी अन्य मंत्र हो, भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। और जब किसी ऐसे विशेष संयोग में अमावस्या तिथि पड़ जाए तो उसका महत्व ही कई गुना, 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा इस बार शनिवार के दिन तो अमावस्या पड़ी रही, शनिवारी अमावस्या है। इसके अलावा एक ज्योतिषीय गणना अनुसार एक विशेष योग बनना है। ये खप्पर योग का निर्माण हो रहा है और इस योग का निर्माण जो है सूर्य और शुक्र के मकर राशि में एक साथ युति करने से होता है। यद्यपि ये बात निर्विवाद नहीं है, कई विद्वानों का मत है कि योग निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि शनि महाराज 4 दिन पहले ही राशि परिवर्तन कर जाते हैं और वो अपनी दूसरी राशि कुंभ राशि में पारगमन कर जाएंगे। तो किन्हीं किन्हीं विद्वानों का ये मानना है कि योग नहीं बन रहा है, लेकिन बहुतायत विद्वानों का ये मानना है कि ये खप्पर योग बनना है। और खप्पर योग बनना किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर थोड़ा भी कोई कार्य इस दिन किया जाए तो उसका एक तो ऑटोमेटिक महत्व तो बढ़ जाता है स्वाभाविक रूप से, और उसमें उस कार्य से सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो अमावस्या तिथि, जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि पितरों की तिथि होती है। अगर घर में कोई मंगल कार्य ना हो रहा हो, घर में कलह क्लेश रहता हो या उन्नति ना हो रही हो, तरक्की ना हो रही हो, तो अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण करें, पिंडदान करें, भोजन दान करें, अन्न दान करें और इस दिन मौन रह करके स्नान करें और गर्म वस्त्रों का, घी, कंबल, ऊनी वस्त्रों का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन गंगा स्नान का महत्व बहुत अधिक होता है। साथ ही अगर मान लिया किसी के साथ कोई आर्थिक परेशानी है तो वो व्यक्ति भी इस दिन गंगा स्नान करके भगवान विष्णु के नामों का जप करे, लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त का पाठ कर सकता है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकता है, भगवान सूर्य के स्तोत्र का पाठ कर सकता है और मंदिर में या पीपल के वृक्ष में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाएं। संध्या के समय घर के दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक पितरों के निमित्त जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है और घर में खुशहाली आती है। और अगर कुछ भी ना हो सके
तो सामान्य जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें और स्नान करने के बाद में गाय को हरा चारा दे सकते हैं, या अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को कुछ दान दे दें, या उसको भोजन करा दें। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हो उसको अन्न वस्त्र इत्यादि दान दे दें। तो ऐसा करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और आने वाले जितने भी विघ्न हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि को वैसे भी सामान्य अमावस्या में भी अगर कोई इस तरह का पितरों के निमित्त कार्य किया जाता है तो उससे घर में खुशहाली सुख समृद्धि जरूर आती है और होने वाले जितने भी कार्य में रुकावटें हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। और ये माघ की मौनी अमावस्या तो बहुत विशेष ही खास है। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनका पालन करें, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और उस हिसाब से उनका पालन करें ताकि उसका यथाउचित समुचित लाभ आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।